अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे। माशाल्लाह हज का जो है वो मौसम बहार चल रहा है। बेशुमार खुश नसीब है माशाल्लाह जो जानब हरमैन शरीफैन रवाना हो चुके हैं। कुछ लोगों की फ़्लाइट्स जो हैं वो इंशाल्लाह अगले चंद दिनों तक रवाना हो जाएंगी। तो ये बड़ा मुकद्दस व बाबरकत मौका है। आप सब ने अपने लिए भी दुआएं करनी है, हमारे लिए भी वहां पे दुआएं करनी है। तो एक बड़ी जरूरी बात जो आप सबसे मैं शेयर करना चाहता हूं, आप सब ने इस बात को नोट कर लेना है, आप सब ने इसको अपने जहन में बिठा लेना है। बिलखसूस वो लोग जिनके साथ कोई बूढ़ा हाजी जा रहा है या बूढ़ी औरत हजन जा रही है, वो लोग इस बात का ख्याल रखिएगा कि हरम शरीफ में जब आप तवाफ करने के लिए उतरेंगे तो नीचे मताफ के अंदर वहां पे आबे जमजम के कूलर जगह जगह पे पड़े होते हैं। ठंडे पानी के भी होते हैं, नॉर्मल पानी के भी होते हैं। तो एक्चुअली ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे लोग पानी चूंकि फ्रीक्वेंटली पीते हैं, बार बार पीते रहते हैं, उसकी वजह से फर्श पे बहुत ज्यादा कीचड़ हो जाता है। कीचड़ से मुराद है वहां पे फिसलन हो जाती है। उस फिसलन की वजह से फिर वहां पे गिरने का खदशा रहता है। ये बात आपने जहन में रखनी है कि जो आपके साथ बुजुर्ग जा रहे हैं, जो आपके साथ खवातीन जा रही हैं बुजुर्ग, उनका आपने वहां पे बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। और जब आपने उनको वहां पे तवाफ करवाना है तो वहां पे आपने देख लेना है कि फर्श जो है वो गीला नहीं होना चाहिए, और अगर गीला है तो आपने इस बात का ख्याल रखना। और स्पेशली जैसे आप हरम शरीफ के अंदर दाखिल होंगे तो आप देखेंगे कि दोनों साइड्स पे कूलर पड़े होते हैं, तो इन दोनों साइड से भी आपने अच्छे से देख लेना है। बल्कि बाहर जैसे आप दाखिल होंगे मस्जिदुल हराम के दरवाजे से, वहीं से ही आपको कूलर नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो यहां पे आपने थोड़ी एहतियात करनी है। खुदा ना खासा कोई फिसल सकता है, कोई गिर सकता है, तो आपने इस बात का वहां पे एहतियात करनी है। दूसरी बात यह है कि जब आपने भी आबे जमजम वहां पे इस्तेमाल करना है तो कोशिश ये करनी है कि आबे जमजम शरीफ जो है वो आपने फर्श पे वहां पे नहीं गिरने देना। उसकी वजह यह है, एक तो ये मुतबर्रक बा बरकत पानी है माशाल्लाह, दूसरी बात यह है कि ये दूसरों के लिए तकलीफ का बायस फिसलने की सूरत में बन सकता है। इसलिए आपने इस बात का वहां पे बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। तीसरी बात यह है कि आपने कोशिश ये करनी है कि जब आप मताफ के अंदर मौजूद होंगे, आप तवाफ कर रहे होंगे और आप वहां पर रश्तों के बेशुमार होना है, और हज की वजह से वहां पे नॉर्मली दरवाजे अक्सर बंद ही कर देते हैं। तो अब यहां से अगर कोई बाहर निकल गया तो दोबारा उसके अंदर आना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तो इसलिए आपने वहां पे अंदर रहते हुए भी जो आबे जमजम इस्तेमाल करना है वो आपने नॉर्मल वाला इस्तेमाल करना है। ज्यादा यख ठंडा आपने इस्तेमाल नहीं करना। ये बात सारे हाजियों ने ज़हन में बिठा लेनी। लोग यख ठंडा अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप मेरी बात ज़हन में रखिएगा, जैसे आपको वॉशरूम वगैरह का मामला होने, आपने बाहर निकल आना है, फिर आप अंदर नहीं जा सकेंगे। और अगर आप उम्रा अदा कर रहे हैं और अभी आपकी सफा मरवा की सही रहती होगी और आप बाहर चले जाएंगे तो भाई फिर आपको बड़ी परेशानी होनी। मैं आपको अभी से बता रहा हूं, अभी ही मेरे एक रिलेटिव गए हुए थे माशाल्लाह उम्रे पे, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम हुआ था कि जब वो सफा मरवा की सही कर रहे थे तो उन्हें वॉशरूम की शदीद हाजत हुई थी, तो फिर उनके लिए काफी ज्यादा परेशानी के मामलात वहां पे हुए थे। इसलिए मैं आप सबको एडवांस में बता रहा हूं कि आपने ये दो तीन चीजें नोट कर लेनी है। चौथी बात यह है कि मस्जिदुल हराम के जब आप बाहर आएंगे तो वहां पे भी जगह जगह पॉइंट्स बने हुए हैं आप जमजम के, ठीक है। तो वहां पे भी आपने कोशिश करनी है कि कीचड़ ना हो। वहां पे बेशुमार लोग बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े होते हैं, माजूर भी होते हैं, आपने सबका ख्याल रखना है। बल्कि जो जवान है, जो यंग है, उनसे मैं कहूंगा कि आप कभी कोई घंटा टाइम निकाल के यहां पे आके खड़े हो जाएं, एक बंदा पानी भर भर के आपको देता जाए, दूसरा गिलास पीछे डिस्ट्रीब्यूट करता जाए। ये बहुत बड़ा नेकी का काम है। इंशाल्लाह कभी आपको जिंदगी में ये लम्हे, ये वक्त, ये सादतें, ये रहमतें, ये बरकतें इंशाल्लाह याद आया करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट ये है कि आपने जब सफा मरवा की सही करनी है, अब सफा मरवा की सही के दौरान भी जगह जगह पे पानी के पॉइंट्स बने हुए हैं, जमजम शरीफ के पॉइंट्स बने हुए हैं। अब यहां पे ये इशू है कि सफा मरवा में मर्दों ने एक मखसूस एरिया में दौड़ना होता है। जहां पे आप देखेंगे ग्रीन लाइट्स ऊपर लगी हुई हैं, वहां पे मर्दों ने दौड़ना होता है। तो यहां पे आपने एहतियात करनी है कि आप जमजम का पानी यहां पे जमीन के ऊपर नहीं होना चाहिए। अल्लाह ना करे वो दौड़ते हुए गिर गया, मार्बल लगा हुआ है, तो खुदा ना खासा उसका ज्यादा नुकसान वहां पे हो सकता है। आपने इन बातों का वहां पे बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। आप जमजम शरीफ बहुत बाबरकत पानी है, मुतबर्रक पानी है। आपने इसका भी ख्याल रखना है कि कहीं ये जाया ना हो, नीचे आप ज्यादा जमीन के ऊपर भी ना आए, आगे पीछे भी कोशिश करनी।
बहुत सारे लोग सरों पे डाल रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, आप बिल्कुल सर पे डाल लें, चेहरे पे आप जमजम लगाएं, सर पे लगाएं, आंखों पे लगाएं, पेशानी पे लगाएं, पूरे जिस्म पे मलें, बिल्कुल लगाना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इतना नाना ऊपर डालें कि वो नीचे फर्श पे मतलब कि सारा फिर फिसलन हो जाए और लोगों के लिए परेशानी बने। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं वो अपने कफन लेके जाते हैं, कफन के ऊपर आप जमजम शरीफ लगा रहे होते हैं, ठीक है, उनकी मोहब्बत है, बाबरकत चीज है, लगाने दे जो लगाता है, आप किसी को मना ना करें। लेकिन यह है कि जमजम आप एक दिन में 40 बार चेहरे पे लगाएं, 100 बार सर पे लगाएं, आंखों पे लगाएं, जहां मर्जी लगाएं, लेकिन खुदारा आपने ख्याल करना है कि आपकी वजह से दूसरे को परेशानी ना हो, वहां फिसलन खुदा ना खास्ता होगी, कोई गिर सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट यह है कि जो जमजम शरीफ है आपने कोशिश ये करनी है कि मक्का मुकरमा में जितने दिन भी आपने रहना है, 10 दिन रहना है, 20 दिन रहना है, आपने जमजम ही पीना है। आपने ये करना है कि आना है मस्जिदुल हराम के करीब ही, बाहर पॉइंट्स बने हुए हैं, वहां से अपने बड़ी वाली बोतल जो है वो फिल करनी है, वो फिल करके आप अपने साथ ले जाएं। रूम्स के अंदर वैसे तो पानी अवेलेबल होता है, मगर आप वहां पे जमजम की बोतल ले जाएं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग हैं छोटी बोतलें भी भर के लेके जाते हैं, बड़ी भी भर के ले जाते हैं। अब ये मिलेगा कहां से? ये बेसिकली आपको मिलेगा जहां पे जबले मरवा है, वहां से आप बाहर निकलेंगे तो उसके बिल्कुल सामने जहां पे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश वाली वो लाइब्रेरी बनी हुई है, तो उसके बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा पॉइंट बना हुआ है। तो यहां से आप ज्यादा क्वांटिटी में आप जमजम लेके जा सकते हैं, अपने होटल में भी लेके जा सकते हैं। इवन जब आपने कहीं लेफ्ट राइट मूव करना है, ज़ियारत वगैरह पे भी जाना है, तो आप वहां से आसानी से लेके जा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और जितने दिन भी आपको मौका मिले, आपने 10 दिन रहना है, 20 दिन रहना है, 15 दिन रहना है, तो कोशिश यही करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आपने आप जमजम ही इस्तेमाल करना है। अल्लाह ताला हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए, बार बार रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिर होके हमें कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ने की भी सआदत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।